रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर हरगिज़ मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस मीटिंग में तमाम ऑफिसर्स को और अपने कलीग्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी मीटिंग का जो मौजू है वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का क़याम है। इस हवाले से डिपार्टमेंट ने अपनी लास्ट मीटिंग में जो तय हुआ था कि आप इस पर लेके आएंगे अपना जो भी होगा डिपार्टमेंट्स की सजेशंस जो हैं, और जो वजाहत होनी थी कि अब इस वक्त कौन सा कानून जो है इस वक्त राइजुल वक्त है उसकी भी वजाहत करनी थी, वो ज़रा अब बयान फरमा दें। ये होम डिपार्टमेंट बताएगा ना जिसका इस समय ये कि दो मेन इश्यूज थे। एक तो पुलिस ऑर्डर का अपडेटेड वर्जन होना चाहिए था, वो नहीं था, इस समरी में भी पॉइंट आउट हुआ था। और दूसरा ये था कि इस हवाले से जो लेजिस्लेशन हो रही है उसकी क्या स्टेटस है, वो समरी का क्या स्टेटस है, ये चीज़ें आप लोगों ने इस कमेटी में बतानी थी सर। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, मैं लॉ डिपार्टमेंट से एडिशनल डायरेक्टर सर। बिल्कुल सर, राइटली पॉइंटेड आउट, दो ही चीज़ें थी। एक ऑर्डर के हवाले से था कि जी उसकी फ़ाइनल वर्जन कौन सा है, दूसरा स्टेटस ऑफ द समरी था। जो स्टेटस ऑफ द समरी है वो मूवमेंट में है। उस वक्त हमने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से फिर हमारे पास ही आई थी। उसमें ऑर्डर का इशू नहीं था, उसमें एक और प्रोविज़न को डिस्कस किया गया था जिसमें इस कमीशन की बजटरी मैटर्स के हवाले से मैटर इन्वॉल्व था। उससे भी हमने एग्री करके ये समरी फॉरवर्ड दोबारा फाइनेंस को की थी। आज का जो स्टेटस है वो इस वक्त CS ऑफिस में है, यानी कि ये समरी ऑनवर्ड है, ये इसमें फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरा जो ऑर्डर का अपडेटेड स्टेटस है वो वही है जो लास्ट टाइम मैंने अर्ज़ भी की थी और उसकी कॉपी भी दी थी, और ये विफाक से भी हमने कंफर्म किया है। तो जो इशू आ रहा था ऑर्डिनेंसेस का, उस ऑर्डिनेंसेस का लीगली कोई वजूद नहीं है, ना ही वो इनेक्टमेंट बनी। इवन कि हमने ये भी उसमें सॉर्ट आउट किया था कि उसमें 2010 या 11 में टाइम भी दिया गया था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट उन ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू करना चाह रही है तो वो प्रॉपर इनेक्टमेंट लेके आए। तो वो कोई उसके ऊपर फर्दर प्रोग्रेस ना हुई, तो फाइनली वो लैप्स कर चुके हुए हैं। अब आप इस पे इस राय से मुतफिक हैं इनकी? सर, मैं दो चीज़ें वो बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि इस वक्त हमारे पास ऑथेंटिक या ऑफिशियल वर्जन क्या है जी पुलिस ऑर्डर का। नंबर 1 वो ये कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट्स हुई थी इसके अंदर टाइम टू टाइम, इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीज़ों से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि वो लैप्स करके हुई हैं, जो मैं अगर आपकी बात करेक्टली लॉ डिपार्टमेंट की समझाऊँ, सो विच मीन्स कि जो इसका ओरिजिनल बिफोर दैट अमेंडमेंट जो वर्जन था दैट इज़ ऑथेंटिक वर्जन। अब तो ये लॉ डिपार्टमेंट ने हमें देना है कमेटी को कि ऑथेंटिक वर्जन अब हम किसको समझेंगे। मैं इसमें अगर इजाज़त दें तो लीगली भी और रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से भी क्लैरिफिकेशन लास्ट टाइम भी दी थी, अब भी मैं दे देता हूँ। पुलिस ऑर्डर 2002 का कस्टोडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन लास्ट मीटिंग में भी यही था कि हम आपस में बैठ के तो वो करेंगे, लेकिन अब वो इशू नहीं है। अब ये क्लैरिफाइड है ये वर्जन कि यही अपडेटेड है, वो ऑर्डिनेंसेस का वजूद नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट ने इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है और हम कोशिश करते हैं कि जी प्रॉपरली टाइमली इसको अपडेट भी करें, ये अपडेटेड फॉर्म में है। तो इसमें मेरे ख्याल में चाहे या पुलिस डिपार्टमेंट है या होम डिपार्टमेंट है या लॉ डिपार्टमेंट है, ये एक ही पेज पे हैं, यही
आप हैं तो आप इस पे बताइए, आप क्या कहते हैं? सर मेरा नाम इमरान हुसैन राजा है जी, मैं एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल हूँ। जिस तरह लॉ डिपार्टमेंट के हमारे सीनियर कुलीग बता रहे हैं तो हमारा भी यही मौक़िफ़ है। तो कापी आप दे कमेटी को जो है आपके पास कापी है? नहीं, बस वो तो फिर वही है, तो वो तो है, ठीक है। शाह साहब आप इस पे कुछ बात करना चाहते हैं? ठीक है जी, अब मूव फॉरवर्ड करें जी। मेरे ख्याल में जो प्रोविंशियल सेफ्टी कमीशन है उसकी तो समरी गई हुई है सीएम ऑफिस के अंदर, और मेरे ख्याल आगे जो स्टेटस है इस वक्त। तो अब बात ही हो रही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पब्लिक सेफ्टी कमीशन, कापी जो समरी गई हुई है उसकी जी समरी आपके इसके अंदर है जी। पेज नंबर 14 पे समरी है। सेक्शन सी जो है। इसको भी देख लेना, बात हो रही है तो क्या ये जो समरी के पैरा नंबर 12 पे एक एतराज़ लगा हुआ है पुलिस ऑर्डर, वो ऑर्डिनेंस के हवाले से, क्या ये दूर हो के अब समरी गई है? तो अब इसमें रुकावट या अब ये किस स्टेज पे है या क्या इसका स्टेटस है? ओके, तो ये फाइनेंस ने इसको एंडोर्स करके आगे भेज दिया सीएस को। एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंटली वो ये है कि जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं 74, 77, कंपोजिशन वही है जो इस वक्त के ड्राफ्ट्स में मौजूद है, और वो उसी अपडेटेड ड्राफ्ट जो मौजूदा लॉ है उसके तहत ही ये फॉरवर्ड हो रही है। जी जी, कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स की बात है, जो पैनल है उसका, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वही है, उसी के तहत ही। चूँ जाहिर सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी एग्जिस्टिंग लॉ के तहत ही समरी ने आगे चलना है। 6 MPs, 3 from Prairie and 3 from opposition, और 2 खवातीन भी उनमें से हों 6 में से। एग्जैक्टली यही पोजीशन है इस वक्त, क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसके अंदर 3 फ्रॉम ट्रेजरी एंड 3 फ्रॉम अपोजिशन वाली बात थी, जो बाद में ऑर्डिनेंस में 4 और 2 कर दिया गया था। अब 3+3 वाली पोजीशन जो है वो बहाल हो चुकी है। 3+3 वाली, 3 फ्रॉम द अपोजिशन एंड 3, जी एग्जैक्टली। और जो सिलेक्शन पैनल है उसको चीफ जस्टिस साहिबा जो है वो हेड करेंगे, बजाय इसके कि वो ऑम्बड्समैन वाले रूट के थ्रू अब डायरेक्टली सिलेक्शन पैनल फॉर द इंडिपेंडेंट मेंबर्स। जी जी बिल्कुल। इसमें देखें ये जो उस वक्त आई होंगी प्रपोजल्स या अमेंडमेंट आई होंगी थ्रू ऑर्डिनेंस आई होंगी, अब देखने वाली बात थी कि वो उसको हम ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरी तो राय ये है कि जो वो 4(2) वाला है, तो अब उसके लिए फिर आपको उसमें अमेंडमेंट दरकार होगी। तो इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि ये 4(2) का जो फार्मूला है तो उसको ऑप्ट किया जाना चाहिए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन। आप इसमें रिकमेंडेशन में अमेंडमेंट्स थी, वो क्या एग्जैक्ट अमेंडमेंट्स हैं? उसका है आपके पास कोई अमेंडमेंट्स? तैयार किया इस वाले से जो पुलिस ऑर्डर, अच्छा नहीं हुई प्रपोज। नहीं, आपके पास कोई अमेंडेड वर्जन है? नहीं, अपडेटेड तो वही हो गया ना जो ओरिजिनल था। ओरिजिनल हो गया ना जी, जो बीच में अमेंडमेंट्स आई थी उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता लगा। को क्या क्या अमेंडमेंट थी वो ज़रा हमें ब्रीफ कर दें, क्या क्या थी, ताकि हम देखें कि उसको हमें ऑप्ट करना है नहीं करना है, क्या उसको और इसको आगे कैसे चलाना चाहते हैं। दुरुस्त है। नो, मेरा कोई जाती हमारी सोच है उसके मुताबिक चलना होता है। जो अमेंडमेंट उस वक्त आई होगी वो भी उसी के पेश नज़र, तो बहरहाल आप ब्रीफ
सर कॉपी आपको प्रोवाइड कर देते हैं सर एक्चुअली जो प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड कंप्लेंट कमीशन से रेलिवेंट चीज़ थी वो ये थी कि 3+3 कॉम्पोजिशन को 4 and 2 कर दिया गया था और सिलेक्शन पैनल को जो हेड करना था जो पहले डायरेक्टली जो था चीफ जस्टिस साहब ने करना था उसके अंदर फिर ये कर दिया गया था कि पहली प्रायोरिटी आप प्रोविंशियल ऑम्बुड्समैन को देंगे, अगर वो नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो हेड करेंगे। ये सेफ्टी कमीशन में पहले ये अमेंडमेंट थी, लेकिन जो उसकी वर्जन है वो आपको सर अभी सप्लाई कर देते हैं सर। ख्याल है कि समरी को आप रोकना मुनासिब नहीं होगा, पहले भी बहुत लेट हो चुका है। अगर इसकी फॉर्मेशन को चेंज होनी होगी तो बाद में हो जाए तो फुल फॉर जो है उसको बल्कि एक्सपेडाइट किया जाना चाहिए। जो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये CS के पास कब गई है समरी? अब तो ये समरी का मोड जो है ये सारा मैं लगता है नहीं आप आज 19 जनवरी हो गई है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी डालें कि सेक्रेटरी साहब को अच्छा आ जाए। अच्छा, तो इसमें ये देखें कि इतनी देर रुकना नहीं चाहिए समरी को। अगर 3 हफ्ते होने को है, 3 हफ्तों के बावजूद समरी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी है तो फिर 3-4 हफ्ते यहाँ पड़ी रहेगी, फिर 3-4 हफ्ते चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी में पड़ी रहेगी। तो उसका तो फिर ये सारा करने का, इसको निज़ाम को पे लाने का, तो वो तो उसका पता ही नहीं है। तो इसमें हमारी ये ऑब्जर्वेशन भी डालें कि आइंदा जो है इस तरह की समरी जो है वो बिना बीच निकलनी चाहिए, आगे जानी चाहिए। तो मकसद भी यही था, मकसद क्या होता है सारा इसको तो मेन कमेटी करेगी। चेयरमैन, इसमें जो समरी का लेटेस्ट स्टेटस है इसमें पैरा नंबर 18 में इन्होंने लिखा है कि मैट पैरा नंबर 18 है। ये समरी का सर समरी भी इन्होंने लिया ना लेटेस्ट वर्जन के जीएस के
से कितना रिलेट कर रहे हैं, किस चीज़ को आप रिलेट कर रहे हैं? उसको हमने एंडोर्स करके तो आगे भेज दिया। तो ये है मैटर्स रिलेटेड टू द प्रोविंशियल असेंबली, इसका क्या है? सर ये इसको जरा एक्सप्लेन कर दें कि लास्ट बार असेंबली को आप समरी करने लगे नहीं सर, ये प्रोविजन ये समरी है, प्रोविजन ये सबसेक्शन 4 जो ये अमेंडमेंट आप प्रपोज कर रहे हैं उसमें ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होता। सर अमेंडमेंट तो इस वक्त हमारे पास तो नहीं है। जब अमेंडमेंट आएगी तो उसमें फिर ये जो वर्डिंग है ये ठीक होना चाहिए। नहीं, इसके बाद होगी जब ये अप्रूवल होगी मैटर्स में अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए है। नहीं होंगे ये तो बात प्रोविंशियल की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट की बात? ये सर ये सेक्रेटेरिएट की बात अभी तो सेक्रेटेरिएट इसका जो होगा ना वो लॉ डिपार्टमेंट में बनेगा, वो सेक्रेटरी दोनों के लिए होगा। डेट में सर अप्रूवल के लेकिन उसमें ये डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है उसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाना है सर वो होम डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कमीशन जो है
सर कन्वीनर साहब सॉरी माजरत के साथ मेरे ख्याल में ना अगर हम चले जाए ना इसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन है नंबर 37 है जी ये, उसके ऊपर चले जाएं तो ज़रा उसको सामने रख के तो फिर ज़रा बात की जाए तो रेलेवेंट होता है। इसमें नहीं है ये पुलिस ऑर्डर, ये पिछले वाला ये है मेरे पास, वही होगा। लॉ डिपार्टमेंट ये एक सेकेंड, ये जो सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स है इसको ज़रा देख लें, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर इन एब्सेंस ऑफ आपका जो है वो वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन हो के डिस्ट्रिक्ट असेंबली अगर नहीं बनी हुई तो इसमें देख लें। फिर मेरे ख्याल में जो सबसे सिंपलेस्ट प्रपोजल जो होगा ना जी डूएबल वो ये होगा कि जो आपके इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं ना जी इनके नंबर बढ़ा लिया जाए ताकि उसकी फंक्शनिंग जो है ना कमेटी की चलती रहे। अगर आपके पास लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स ना भी हों तो वो सिलसिला चलता रहेगा। उसके ऊपर एक मिनिमम नंबर ऑफ है लोगों का कि जो अवेलेबल होने चाहिए जी। 2/3 के लिए जो है ना वो कर लिया जाए, कोई इंटरम पीरियड के लिए कोई एक्स्ट्रा कर लिया जाए, इस किस्म की नंबर बढ़ा ले। तो 3 या 4 जो है इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर दें जो इंटरम पीरियड के लिए हों। वो भी तो आखिर ज़रा इंडिपेंडेंट मेंबर भी तो पब्लिक में आ रहे हैं ना, पब्लिक से ही आएंगे जी जी, तो वहाँ से तो आएंगे नहीं। तो उसमें अगर जो ऑलरेडी इलेक्टेड लोग रहे होंगे लास्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जो होगा उनमें से वो इंतखाब उनमें से नॉमिनेट कर दिए जाएँ तो वो एक तो वो रहेगा भी कि ये वही लोग हैं। आगे कंटिन्यूशन आप गैप पीरियड के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर सर उसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि ये इससे पहले कभी फॉर्म ही नहीं हुआ नहीं तो आपके पास ना, ऑप्शन वो नहीं हुई ना। अब तो वही है ना कि अब इसको फॉर्म भी करना है और इसको आगे अगर वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं हमारे बलदियाती इदारे तो उसको मुस्तकिल चलना है। तो उसमें ये बात जो है ना कि उनका एक शेयर रहेगा, बेशक वो डिसफंक्शनल होंगे लेकिन वो ऑलरेडी एक मरतबा इलेक्टेड लोग होंगे। यानी सर अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं एग्जिस्ट करती फिर वही तो बात कर रहे हैं ना, वही तो सोल्यूशन निकाल रहे हैं ना कि अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो मेरी ये प्रपोजल है उसमें कि जो लास्ट लोकल गवर्नमेंट आपकी है उसमें से जो नुमाइंदे पहले रहे हैं इलेक्टेड उनमें से उनका इंतखाब किया जाए। वो करेगी गवर्नमेंट ही स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर, जब तक वो नए इलेक्ट होकर नहीं आ जाते उस वक्त तक ये लोग काम करते रहे। सर लेट्स से अगर अभी फॉर्म हो रही है तो और अगर इस टेन्योर में लोकल गवर्नमेंट सेटअप कोई नहीं बनता हाँ। फिर वो विल रेफर बैक टू द 2016-15 वाला जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी 17। हाँ वो अभी वही गिने जाएंगे जो लास्ट आपकी असम्बली ख़त्म हुई है ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हुई है उसके जो नुमाइंदे हैं अब या कहीं से भी लेंगे ना, पब्लिक से होंगे ना, तो यानी वो एक स्पेसिफिक एरिया रहेगा कि उनमें से लिया जाए जो इलेक्टेड रह चुके होंगे लास्ट के। यानी आप बहुत पीछे ना जाएंगे यही तो सर मुनासिब हल है। हाँ ये उसका ये भी नहीं सर, डूएबल है। हाँ ये डूएबल जी वजह ये है कि जो आपकी पिछली लास्ट असेंबली जो फंक्शनिंग थी वो पर 15-16 की नहीं सर उससे भी शायद पहले नहीं 15-16 में चले जी। तो आप उन बंदों को किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है आफ्टर 10 साल के 10 साल पहले वो मेंबर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप इफ़ यू गो फॉर मेरी सजेशन है ये, बाकी आपकी ज़ाहिर हाउस की मर्ज़ी है कि अगर आप जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स जिसकी प्रोविज़न मौजूद है इसके अंदर सिर्फ उसकी हद तक ले लें। उसमें सिलेक्शन जो है गालिबन सेशन जज ने करनी है और गुड करेक्टर वाले लोग जो हैं वो सिलेक्ट करेगा या जो कमेटी जो बनी होगी वहाँ पे। क्योंकि आप कैसे 10 साल पहले जो मेंबर था उसको आप आज लेके आएंगे तो फिर तो नए मेंबर बना दें। बात वही है ना, बात वही है जो आप कर रहे हैं ना। अब जब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर लाने हैं, बंदे तो लाने हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट है ना, तो वो उसको इंडिपेंडेंट ही कंसिडर कर लिया जाए। यानी ये ख़ास हल्का आ गया कि वो इंडिपेंडेंट मेंबर जो आपने लेने हैं फर्दर बढ़ाने हैं
तो वो रहे होंगे ना, कभी तो नुमाइंदे रहे होंगे, तो उस हवाले से उसको क्लासीफाई कर रहे हैं हम कि वो उसी रजीम, अव्वल तो अल्लाह करे कि आइंदा ऐसा हो ही ना, ये सिस्टम ही चलता रहे, 2 माह 3 माह 4 माह के लिए अगर दरमियान में गैप भी आएगा तो उस वक्त का लिए तो ये भी किया जा सकता है शाह साहब कि वो कंटिन्यू रहें, एक मरतबा बन जाएँ तो वो कंटिन्यू रहें, लेकिन वो अगर लंबा हो जाएगा तो फिर वो उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो गवर्नमेंटें बदलती रहती हैं, फिर उन्हें ये होगा कि ये लोग बैठे हैं, जो हमारा एक निज़ाम मैकेनिज़्म बना हुआ है, तो उसमें अगर वो सवाबदीद पे रहेंगे, जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी कि वो अपने नॉमिनी उनमें से लाना चाहेगी तो ले आएंगी, लेकिन सर्कल वही रहेगा, उसमें से ही, हाँ, पूल वही रहेगा। सर मैं सॉरी माजरत के साथ, इसके अंदर ना जो आपके टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है ना, उसके अंदर जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 3 साल है जी। इसलिए जो है वो नो मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म, मेंबर शैल बी पेड टीएडी। अच्छा चलें आगे, तो वो हो गया। तो मकसद ये है कि उधर वो टाइम बार्ड भी है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं थोड़ी सी। बात वही है, अमेंडमेंट तो आनी है ना जी, अमेंडमेंट तो उसमें आनी है, क्योंकि एक लकोना उसमें मौजूद है। तो उसमें अगर आप उस पूल को नहीं रखना चाहते, पब्लिक के पूल को रखना चाहते, उसमें सिर्फ ये फ़र्क आ जाएगा, आप कह रहे हैं कि वो उसको सेशन जज करेगा, हम कह रहे हैं कि नहीं, उसको जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो अगर आप उसमें आपकी सजेशन है शाह साहब, इसमें देख लें कि अगर उसको लेना है हमने इंडिपेंडेंट मेंबर जो हैं, अब मेरी सजेशन ये होगी कि आप इंडिपेंडेंट लें, लगाना किसने, उनको सेलेक्ट किसने करना है वो अथॉरिटी आप देखें। ठीक है, इंडिपेंडेंट देखने जी, इसके अंदर जो इसका कोरम है ना वो 2/3 है। लेट्स से अगर हैं आपके पास 12 मेंबर्स हैं तो आपको 8 मेंबर्स, आपको 2/3 चाहिए ना, तो वो आपको 8 मेंबर चाहिए। तो 8 मेंबर चाहिए, जिनमें से ऑलरेडी जो 6 मेंबर्स होंगे वो तो पहले ही अपॉइंटेड हैं, तो बाकी जो है आपको जो है 2 मेंबर्स आपको चाहिए, तो उनको इंटरम किया जा सकता है मिनिमम के ऊपर रख के। ठीक है, हो सकती है नंबर। नहीं वो तो करने नहीं जा रहे, हम टर्म नहीं छेड़ने जा रहे। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आप 10 ईयर्स पीछे जो आपका इलेक्टेड मेंबर था उसको दोबारा अगर आप लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है वो एक टर्म से ज़्यादा बन भी नहीं सकता असेंबली का मेंबर जो है उसका। तो पहले तो चूँकि वो बना नहीं हुआ, लेकिन चलो इसी को कर लेते हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, जितनी तादाद उनकी जाने वाली असम्बली की ख़त्म होगी तो हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होगी वो उतने मेंबर जो है वो प्राइवेट मेंबर में खुद नॉमिनेट कर देगी। हाँ, इसको इस पे आप कमेंटमेंट आप मेरे ख्याल में डूएबल सोल्यूशन यही है, ठीक है, कि आप इसको ना मिनिमम वो देखें ना, अब ज़्यादा वो भी छेड़ाछाड़ी तो करेंगे। इंडिपेंडेंट कंसिडर किए जाते हैं ना, गवर्नमेंट ने करने हैं, फिर हम मखसूस कर नहीं रहे, वो उनमें से कर ले, वो कहीं और से कर ले, वो गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव होगा तो वो कहीं से कर ले। ठीक, तो ये एक आप अमेंडमेंट इसमें ले आएँ ताकि ये मुस्तकिल निज़ाम जो है ना ये चलता रहे, ये निज़ाम ना डिस्टर्ब हो। अगर अदारे डिस्टर्ब होते हैं तो निज़ाम ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त सबसे लकोना हमारे सिस्टम का वो एक निज़ाम मेरी राय में बड़ा बेहतर निज़ाम था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का जो था, बहरहाल वो नहीं चला। तो अगर उसमें यही एक खामी थी, खामी भी शायद इस वजह से नज़र आई कि ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन वजूद में नहीं आ सका, अगर आता तो शायद उसका मज़ीद बेहतरी आ जाती उस सिस्टम में। तो अब इसको जो है बन जाना चाहिए, तो इसमें ये अमेंडमेंट ले आए तो इसका फिर इसके साथ वो चलता रहेगा मुस्तकिल। उसका मतलब ये होता है कि इट्स अ वेरी वेरी न्यूट्रल बॉडी जिसके अंदर किसी का भी जो है वो ना हो सके इस्तेसाल, जो भी फंक्शनिंग है उसकी उसको करते हैं। नहीं, उसके हम जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको तो नहीं हम छेड़ रहे हैं, नहीं उसको नहीं, वो तो न्यूट्रल ही है कि वो आपके मेरे ख्याल में जज हैं वहाँ के। जैसे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है भी यही है कि ये ताकि किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट जो है कोई डिसीजन ना हो। वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना कि आपने टोटली जो कॉन्सेप्ट था हमारा जो निज़ाम है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट की हद तक जो लोग
इसके मुताबिक जो है वो जब रिप्रेजेंटेशन आएगी, उनकी मेंबर्स आएंगे, तो वो ज़ाहिर है वो किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड होंगे, उनकी एक ख़ास फिक्र होगी, तो फिर वो कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो फिर तो वो रह नहीं सकेंगे, वो पार्शियल तो होंगे नहीं, इम्पार्शियल तो होंगे नहीं, ठीक है ना। तो उसलिए ये हमारे एक सिस्टम की ख़राबी है। अब कमेटी में हम लोग बैठते हैं तो हमारे साथ जो हमारे अपोजिशन के दोस्त होते हैं वो यहाँ फिर हम इस बात जो इसको पेश नज़र रखते नहीं हैं कि कौन किस पार्टी से है, अपनी अपनी राय आज़ादा ना सारे देते हैं। तो वहाँ भी यही एक कमेटी चुके होती है, तो वहाँ भी फिर वो पार्टीजन नहीं हो पाते। तो इसलिए ये तसव्वुर किया जाता है कि जो लोग आ जाते हैं। आप एक डिपार्टमेंट की देख रहे हैं ना, बेसिकली यू आर ओवरसीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट, तो उसके लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी पर बैठी हो, विच इज़ एसेंशियली अ न्यूट्रल बॉडी, जो बैठ के उसकी इन रियल सेंस वो देख सके। ये ना हो कि कल को किसी के साथ जो है हम जाति कर बैठे, कमेटी के मेंबर्स अगर एक ख़ास बेट ऑफ माइंड के साथ वो बात करते हैं तो वो मे बी, इस वजह से मैं ये कह रहा था कि आप इंडिपेंडेंट मेंबर्स। लेकिन उसमें अब फ़र्क ये है कि इसमें आपने जो ये सेफ्टी कमीशन होना है, इसमें कंप्लेंट्स आनी है डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, इसलिए इसमें पार्टीजन होना जो है ना, वो डिपार्टमेंट तो सियासत में नहीं है ना, वहाँ तो जो शिकायत आनी है उस पे उन्होंने जो देखना है उसको देखना है। कंप्लेंट्स है ना असल बेसिकली तो ये सारा मैटर इसमें, तो वो उसमें पार्टीजन तो तब है ना कि लोकल मुकामी उनका कोई झगड़ा है, कोई अफराद का। सर जो पूरा मॉडल है ना वो इस तरह की ये नहीं है कि आप एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन साथ साथ आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी बनाएं, तो उसको भी एक्चुअली तो स्टडी करना चाहिए। उसमें ये डिस्ट्रिक्ट इट हैज़ टू बी अ सेफ्टी फॉर बोथ साइड्स जी, फॉर पुलिस एज वेल एज पब्लिक। वही है ना, पुलिस से तो किसी का कंसर्न होना नहीं है, पुलिस बतौर डिपार्टमेंट सर्व कर रहे हैं, पुलिस के साथ किसी को बाइस तो होना नहीं है। जो भी कमेटी के अफराद होंगे वो नॉमिनेट होके बतौर मेंबर आएंगे या वो लेजिस्लेचर वहाँ से आएंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से आएंगे, तो उनका तो वही रहेगा ना, सब उसी सोसाइटी का हिस्सा होंगे। तो फैसला साजी जब वो करने जा रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज़ ऐसी बने। ये एक रिजर्वेशन ज़ाहिर आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके जहन में ये है और हमारे जहनों में भी ये है कि एक डिबेट चल रही है कि पुलिस बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स के उस वक्त तक इन पे चेक नहीं हो सकता जब तक वो कंप्लेंट उन्हीं के भाई बंदों के पास जानी है, तो फिर उसका नतीजा नहीं निकलना, फिर रिपोर्ट मुफस्सल ही रहनी है। तो इसीलिए ये एक अलहदा फोरम जो है वो सजेस्ट किया गया है कि वो ऐसा फोरम हो जिसमें पब्लिक के रैप भी मौजूद हों और वो उसको उस एंगल से देख के फैसला करें। तो इसलिए उस वी वांट दिस कि इस तरह का होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज बाय द पब्लिक। जी, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर दिस सच अ मैकेनिज्म शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। ये सब के लिए, ये पुलिस के लिए नहीं। मैं सिर्फ पुलिस से तो नहीं काम करवाने जाता, मैं तो हर दफ्तर में जाता हूँ। ये सच सेफ्टी फॉर पब्लिक शुड बी अवेलेबल फॉर एवरी डिपार्टमेंट। बात यही है कि जो ओम्बड्समैन का कंसेप्ट है दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए तो वो आ गया, लेकिन उस हवाले से किसी हद तक वो भी उसी तरह फाल नहीं हुआ जैसा इसके लिए भी है। हाँ, वो उस तरह फाल नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। तो इसको ये इसीलिए है कि ये स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा, बाकी डिपार्टमेंट्स की कंप्लेंट तो ज़्यादा सारे डिपार्टमेंट्स की है, ये मेरी राय तो यही है, सबके लिए यही है कि ये कम से कम जो मैकानिज़्म है कंप्लेंट्स का डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा मौजूद होना चाहिए जैसे ये सेफ्टी कमीशन है। तमाम डिपार्टमेंट्स की जो कंप्लेंट आए उनके ऑफिशियल्स की, ऑफिसर्स की, वो वहाँ एड्रेस हों ताकि लोगों को ये उनका ये नहीं रहा कि जी वो इस बुनियाद पे ये इनका जो ऑफिसर खुद ही उसी डिपार्टमेंट का था, वो उनके साथ उनका एक लाइजोन है, तो ये एक शिकायत रहती है, वो आगे से आगे चलती रहती है। जब वो गैर जानबदार फोरम पे जाके ये बात हो जाएगी तो उसमें सलूशन भी निकल जाएगा और लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको प्रोविंशियल लेवल पे फॉर एवरी डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। जी होना चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं ये, हाँ, क्योंकि ये हमारा
तो डोमेन नहीं है हमारे पास, तो जो बात है आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं ना जी। तो ये होना तो चाहिए, मैं मुतफिक हूँ आपकी राय से कि हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोविंशियल नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसी अथॉरिटी, इसको कल हो सकता है कि इस पब्लिक सेफ्टी कमीशन को इन्हांस करके इसको बड़ा करके सब डिपार्टमेंट के लिए कर दिया जाए, ये कल इस पर भी बात हो सकती है, इसी को उसके अंदर लाया जा सकता है। असल मकसद तो आपका जो ये सारा करने का है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, बस फॉरवर्ड यही है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, लोगों को इंसाफ, जो लोग कोर्ट्स में भागते हैं उनको एक अलग से एक मैकेनिज़्म उनके पास मौजूद हो। मैंने तो इस पर एक दिया है मसवदा, अभी वो ज़ेरे बहस है कि वो पब्लिक कम्युनिटी जस्टिस सिस्टम के तहत, उसका भी मेरा ये कंसेप्ट यही है कि ऐसा एक मैकेनिज़्म हो जो लोग जिसमें बैठ के इदारों के मतलब जो शिकायत हों या आपस की हैं वो उसमें हल हो। जी इशासा, फिर इसको क्या फाइनल करेंगे? तो मेरी एक सवाल है कि ये जो समरी मूव की गई है सीएम साहिबा को, उसके अंदर ये जो आपका पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी है ये भी ऐड किया गया है। देखें ना, ये दो चीज़ें हैं, पब्लिक सेफ्टी कमीशन अलग है, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट अलग में है। नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, ये सिर्फ पंजाब में है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आपने प्रोविंशियल के लिए मूव किया है सीएम ऑफिस के अंदर, उसके अंदर ये दोनों हैं। उसमें दोनों नहीं है, मेरा ख्याल सिर्फ होम डिपार्टमेंट ने समरी इनिशिएट की है, ये वो बेहतर बता सकते हैं। जी ये उन्होंने इनिशिएट की है समरी, वो बेहतर ये बताएं जी, ये दोनों हैं, ये एक आपने भेजा हुआ था। तो देखें ना, ये दोनों होने हैं, एक तो नहीं होगा ना। अच्छा, दूसरा जी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक प्रपोज़ल मेरा ये है कि हमारे पास एक नया सिलसिला शुरू है, जो आपकी लेजिस्लेशन है, पोस्ट लेजिस्लेशन ऑडिट का, तो GPLS स्क्रूटनी जो है, तो वो भी इसके अंदर ना, जो भी हम अमेंडमेंट इधर करना चाह रहे हैं उसको उसके अंडर करें, ताकि साल के बाद जो है हम उसको रीअसेस कर सकें कि जो भी हमने किया है को फ़ायदा हुआ है। जी हाँ जी, नहीं इसको जो भी हम करें ना, ये अमेंडमेंट उसको सब्जेक्ट कर दिया करें उसके अंदर, ताकि वो भी काम चलना शुरू होना है। वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है, हमें अभी तक उसकी इतनी समझ नहीं है कि हमने क्या करना। तो सर इसके हवाले से फिर ये है कि ये जो समरी है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटेरिएट और प्रोविंशियल जो है कमीशन उसके राउंड। जी जी सर। उसका भी फौरी तौर पर समरी इनिशिएट करें। असल तो काम ही पुलिस कंप्लेंट का है, वो उसको आपने छेड़ा नहीं है, ये तो एक फॉर्मल बन जाएगा तो उसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा। तो अजला में चूँकि दोनों एक जगह हैं तो इसलिए वो एक ही बनना है, तो यहाँ अलग अलग बने हैं, तो ज़्यादा अहम वो पुलिस कंप्लेंट वाला जो है। जी इस पर आप ज़रा अप्राइज करें इसको, आपके पास इसकी है नहीं पूरी डिटेल? सर इसमें जो समरी में जो मेरा इम्प्रेशन है वो तो यही है कि प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन की हद तक ये इनिशिएट हुआ है, जो कंप्लेंट अथॉरिटी है वो इसका हिस्सा नहीं है। हाँ वही आपने मिस किया, इसको आप फौरी तौर पर इनिशिएट करें इसको। हाँ क्योंकि ये दोनों होंगे साथ साथ पैरेलल चलेंगे, तो हमारा जो ज़्यादा कंसर्न है ना वो है उसमें कंप्लेंट्स में, तो ये भी अलग से है मैटर। तो फिर अलग अलग क्यों कर रहे हैं, फिर एक क्यों नहीं? ये उसको भेजेगा ना जी, ये तो उसको प्रोविंशियल को दे दी नहीं पर, लेकिन वो फॉरवर्ड करेगा टू द प्रोविंशियल कंप्लेंट्स अथॉरिटी। जी अगर वो डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं कंप्लाई करेगा तो फिर वो ऊपर भेजेगा। अच्छा सर मेरी ये है कि अब इसको थोड़ा सा चीज़ों को कर लें, तो सजेशन जो अभी तक जो रीजनेबल सजेशन यही है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है ना उनको बढ़ा दिया जाए, इंटरम जो है जितने शॉर्ट होंगे अमेंडमेंट कर दिया टर्म की जगह
जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी वो प्राइवेट मेंबर जो अपने इंक्लूड करेगी उसमें। ये तो इसमें आप इस सिलसिले में जो इनिशिएट होगा ये लेजिस्लेशन वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से होगा या लॉ की तरफ से, ये ज़रा क्लियर करें। होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये इनिशिएट होगा, पुलिस ऑर्डर में अमेंडमेंट की प्रपोजल कैबिनेट को जाएगी, इस हवाले से कमेटी की डायरेक्शन की रोशनी में आप पुटअप करेंगे, ठीक हो गया। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन भी है जी कि इसमें चूँकि हमारा निज़ाम घूमता है, हमारे जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं तो उसमें वो अपने मेंबर प्रोविंशियल असम्बली जो है हर ज़िले में 2 वो नॉमिनेट करे गवर्नमेंट उसमें डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन तो डिस्ट्रिक्ट तो कोई नहीं जी से क्या ताल्लुक होगा? नहीं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, वो जिसको मर्जी नॉमिनेट करें, सिर्फ उन्होंने उनका कैरेक्टर वगैरह देखा। इंडिपेंडेंट मेंबर्स नहीं शाह साहब, Independent उसमें उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं है रिस्ट्रिक्शन, नहीं, restriction जिसको मर्जी वो करें, उसमें कर MPO रहे करें ना करें। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसका फंक्शनिंग जिले के लेवल पे तो नहीं है। वो ज़िले से ही होंगे ना, वो बाहर जो मेंबरान असम्बली उस ज़िले से ही होंगे ना, वो बाहर से तो नहीं आएंगे क्योंकि मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, वो प्रोविंशियल उसमें सेफ्टी कमीशन में भी हैं और उनको आप डिस्ट्रिक्ट में भी अगर डालते हैं प्रोविंशियल में तो पूरे पंजाब में से 2 लोग आ जाएंगे, दे आर 3 लोग आ जाएंगे। इलेक्टेड फॉर प्रोविंशियल असेंबली ना। एक्चुअली जो स्पिरिट है वो किसी जिला से भी तो तल्लक रखती है ना। वो जो है अपनी हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की ना, ये तो दीज आर द अफेयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप हर लेवल पे उनको डालना शुरू कर देंगे, अब देख लें इसको डिस्कस अब करें। इसमें ये अभी डिबेट चल रही है कि चाहे फाइनेंशियल मैटर्स हो गवर्नमेंट के, उसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। तो उसमें ये भी चूँकि एक फोरम बन रहा है, तो इसमें भी अगर उनको शामिल किया जाएगा तो उसकी अथॉरिटी बेहतर हो जाएगी। एक तरफ तो आप कहते हैं ना कि उसका लेवल एक जो बंदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर आएगा उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे जो मेंबर सूबाई असम्बली है, उसका एक्सपोजर, उसका सोचने का अंदाज़ वो थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड होगा। तो जो शिकायत पैदा हो सकती है वो शायद फिर उससे भी बचा जा सकेगा अगर वो भी शामिल हो जाएं और वो ख़ुद इसका हिस्सा भी। ये सारे सिस्टम को जो फेलियर हुआ है ना, ये सारे गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके साथ मेंबर जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ थे उनके अंदर एक फियर था कि ये हमारे इख्तियार छीन लिए गए हैं, अभी हम ज़हनी तौर पर उतने बालग नज़र शायद नहीं हुए हैं। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम अख्तियारात जो लोकल गवर्नमेंट के दिए गए थे 2001 में, वो सारे सख्त होते 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 वो ज़िला कौंसिल में तब्दील हो गए। तो अगर हम ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि वक्ती एक ख़ास टेनोर लिमिट के लिए कि उनको भी साथ लेके चलें ताकि वो ख़ुद को उसमें डिप्राइव्ड फील ना करें, उसको उसका शेयर फील करें, तो फिर शायद उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इजाज़त हो जी सो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स है ना जी, वो ये है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन इफ़ ही इज़ एन एक्टिविस्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और हैज़ हेल्ड एनी representative office or has remained a public servant in 6 months immediately preceding such appointment। ठीक है ना, ये तो इसके ऊपर तो आपकी जो सजेशन है नहीं वो उसमें ये इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए जी जी इंडिपेंडेंट मेंबर्स वो लेकिन जो दूसरे मेंबर आएंगे तो उनके लिए तो नहीं है ना। जो जिला कौंसिल के मेंबरान होंगे वो तो किसी ना किसी पार्टी के होंगे। देखिए नहीं जी, आइडिया तो ये है कि इसको हमने न्यूट्रल मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी तो इलेक्ट होके आया होगा ना, मेरी 2-2.5 लाख बंदे का नुमाइंदा तो मेरी होगा। हम्बल सबमिशन ये है कि ये आइडिया इसके पीछे ये है कि ये न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है ना जी। और मेंबर्स जो होते हैं ना, इलेक्टेड मेंबर्स, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, बाय डेफिनेशन नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में इसको ना ही छेड़ा जाए, इसको मेरे ख्याल में मिनिमम चेंज करके इसको हमें प्रोसीड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमें इसको लागू करना चाहिए, स्टार्ट कर दें। फिर बाद में अगर हमने समझा कि कुछ और चेंजेस होने चाहिए ना, वी कैन मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, बहरहाल ये अब तय हो बनाए ही इसमें पुलिस के सीनियर ऑफिसर से जिन्होंने बनाया था एंड फ्यू सीनियर पैस ऑफिसर्स। तो ये तो पुलिस की अपनी डिज़ायर,
जी एंड वेरी सीनियर, एंड वेरी सीनियर उस वक्त के उस वक्त वेरी सीनियर बिग ऑफिसर्स। नहीं, इसमें वो इनिशिएटिव उनकी तरफ से ज़रूर था, लेकिन इसकी जितना ये हुई है, ये सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स ने, पुलिस एंड डीएमजी वालों ने बनाया हुआ है ये जो पुलिस ऑर्डर है, विद द डिज़ायर कि पुलिस एंड ऑल डिपार्टमेंट्स शुड हैव अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक, उनको जवाब दें। इसका पर्पस एग्जैक्टली यही है, लेकिन ये है कि हमारी उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इसको, इसकी जो स्पिरिट है इस पुलिस ऑर्डर की, उसके मुताबिक है। अदरवाइज़ आप जितने मर्जी डिपार्टमेंट बनाते जाएं, जितनी मर्जी ओवरलैपिंग करते रहें, बहुत सारे डिपार्टमेंट पहले मॉनिटरिंग के आपके बने हुए हैं। हम तो पुलिस इज़ आंसरेबल टू पब्लिक, टू कोर्ट्स, टू सुपीरियर कोर्ट्स एंड पब्लिक रेप्स, सबको। तो पर्पस तो ये है ना कि इसको इसका पुलिस का बिहेवियर बेहतर हो, पुलिस की फंक्शनिंग बेहतर हो, पुलिस अकाउंटेबल हो किसी को। ये आपकी बात दुरुस्त है जी, ये बेसिकली एक काउंटर बैलेंस क्रिएट किया गया था उस वक्त जब पुलिस का ऑर्डिनेंस आया था। उसमें पुलिस को इंडिपेंडेंट करने के बाद एक काउंटर बैलेंस क्रिएट किया गया था कि वो थोड़ा सा पावर्स बराबर है। हम नहीं कर नहीं, आपने सर वो उसकी वजह ये कि बन ही नहीं सकता। तो बना दिए जाते हैं उसकी सेंस के मुताबिक। जो बात सर कर रहे हैं ना कि वो कानून तो इसी सोच के साथ बनाया गया होगा, लेकिन बाद में जो लोग अफेक्ट होंगे, हमारी तो सोच ये है कि जो लोग उससे अफेक्ट हो सकते थे उन्होंने इसकी अमली फेज नहीं बनने दी, नहीं होने दिया। आज 24 साल बाद हम बैठे इस पे सोच रहे हैं, चांस है। ठीक है, ठीक है, आप इसको लड़ जाने दें जी। इस पे यही है कि इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो बढ़ा दिए, बढ़ जाएंगे उतने जितने कोरम पूरा होगा, वो गवर्नमेंट जो ऑफ द डे जो उसे करेगी। बाकी ये प्रोविंशियल मेंबर वाला जो मेरा तो ये आइडिया है, इसको हम मेन कमेटी में फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में। हाँ जी, इंटरम अरेंजमेंट में इंडिपेंडेंट मेंबर्स की तादाद बढ़ा दें ताकि सिस्टम रिमेन फंक्शनल, तो उनका कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? वो उतनी देर ही होगा इंटरम टेन्योर, क्योंकि वैसे तो 3 जैसे साल अडहाक नहीं होता है, अडहाक जज नहीं होता। हाँ हाँ, वो जब भी असेंबली इलेक्ट होके आ जाएगी तो फिर वो नए नॉमिनेट होके आएंगे मेंबर, उसके मुताबिक वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब वो नए आ जाएंगे तो वो ऑफिस खाली कर देंगे। ओरिजिनली मेंबर्स का 3 साल का है, वो भी रहेगा मेरे ख्याल में 3 साल से उससे आगे वो बिल फर्ज अगर लिमिट है ना, उसको मैक्सिमम 3 साल ही होना चाहिए। 3 साल से आगे वो नहीं जा सकेंगे। मतलब जिस तरह आप देखें ना 15 से ऑनवर्ड चल रहा है, वो 3 साल से आगे नहीं जा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो अगर दरमियान में 3 माह बाद 5 माह बाद आ जाती है तो वो फिर ये ख़त्म हो जाए। तो उनकी मेंबर्स जो इंटरम अरेंजमेंट वाले होंगे उनकी लाइफ होगी टिल द अराइवल ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकल बॉडीज, और इट विल नॉट गो बियॉन्ड 3 इयर्स। मैक्सिमम मिनिमम लिमिट लगा दें। ठीक, तो मेरा ख्याल ये दिस इज अ बेटर वे सर कि अगर हम इसको वी स्टार्ट विद करके देखिए तो सही क्या होता है। लेकिन इसकी ना कोई टाइम लिमिट ज़रूर रखें कि ये समरी आप कब तक इनिशिएट कर देंगे। ये आप करेंगे, ला वाले करेंगे? अच्छा, इसमें वो अच्छा आप करेंगे, ये का तुम्हारा काम नहीं, प्रोविंशियल कंप्लेंट अथॉरिटी है वो भी साथ कर रहे हैं। हाँ, वो भी प्रोविंशियल कंप्लेंट अथॉरिटी की समरी भी। तो इसी को ना मैं रीजनेबल टाइमलाइन दें। हाँ, वो टाइमलाइन इसका रीजनेबल दें। स्टेक होल्डर से इनपुट लेते हैं, उसके बाद आप इनिशिएट करते हैं। एक क्लास आपने चेंज करनी है सर, एक क्लास चेंज करनी है, एक क्लास की अमेंडमेंट है, 2 हफ्ते ले लें अब काफ़ी हैं। एक क्लास अमेंड करनी है आपने, कुछ और नहीं करने जा रहे आप, ठीक है ना, करके उसकी समरी इनिशिएट कर दें, 2 हफ्ते ले लें, ठीक है ना। बहुत लेट टू लेट है ये। फॉर्मेशन का जो तरीका है वो कंप्लेंट अथॉरिटी हो या सेफ्टी कमीशन हो सर, वो तो लिखना पड़ेगा सर आपने उसमें परमिशन ली। बस यही है। 2 हफ्ते ठीक है सर। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सब लोग। चलिए 1 मिनट बैठो। आज कोशिश करेंगे आगे तैयार हो जाए, क्योंकि कल मेन कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी हम ये रखना चाह रहे हैं। 2 दिन आगे कर लें मेन कमेटी। बेग साहब